हेलो मेरी क्लास के प्रिय सभी छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के एग्जाम को लेकर। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में बीएड वालों को नौकरी मिलेगी क्या, डीएड और बीएड को लेकर आज के वीडियो में हम करेंगे चर्चा। अगर आपने मध्य प्रदेश में एमपीटेट वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का अगर आपने पेपर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखें। एमपीटेट वर्ग 3 पीवी व्यापम आपके सारे डाउट होंगे क्लियर। 26 सितंबर 2022 लेटेस्ट न्यूज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। अब आप सभी बने रहें हमारे साथ। ये हमारे पास 2018 का राजपत्र है। जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीटी लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है कि एनसीटी ने कहा है कि बीएड वालों को एमपीटेट वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। नौकरी लगने के बाद 2 साल के अंदर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए। ठीक है, वीडियो में करने वाले हैं विस्तार से चर्चा। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12th या इसकी समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा का जिक्र किया है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, अब ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैं आपको राजपत्र दिखा देता हूँ। छात्रों का कहना है कि एनसीटीई ने कहा था कि बीएड को वर्ग 3 में शामिल किया जाए। बात तो उनकी सही है, लेकिन आप लोगों ने खबर को पूरा गंभीरता से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब समझना आप तुम इस बात को। ठीक है, ये एनसीटी यहाँ पे देख रहे हो आप सभी। एक मिनट बेटा, भारत का राजपत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना 28 जून 2018 को अपडेट किया गया था कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। उसकी भी शर्त थी। आपको इतना तो पता है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए, लेकिन एनसीटीई ने शर्त क्या रखी आपको वो नहीं पता, तो हम वो भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, आपको तो बस इतना पता हो और जई में तुम बहुत खुश हो गए। काय में खुश हो गए? आप खुश हो चुके हो। इस पे लिखा है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक में अगर आपके पास बीएड है तो आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसको विस्तार से आपको समझा देते हैं। इसके अलावा एनसीटीई ने शर्त क्या रखी। ठीक है, उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 3 उपपेरा ए के स्थान पर निम्नलिखित उपपेरा होगा। ठीक है, जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मतलब आपने एजुकेशन से संबंधित अगर आपने डिग्री अर्जित की है, डिग्री, ठीक है, उस पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है, अगर आपने स्नातक के साथ बीएड किया है तो 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में विचार किया जाएगा। मतलब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीएड वालों को पहली काउंसलिंग में शामिल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। एनसीटी ने ठोस कार्रवाई नहीं की और ना ही दबाव डाला, ना ही प्रेशर डाला कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए एनी हाउ। एनसीटी ने कहा है कि विचार किया जाए। अब आप भी समझदार हो, है ना, विचार तो विचार ही होता है। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी आवश्यक ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। ठीक है, एनसीटी ने कह दिया है ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास बीएड है तो प्राथमिक शिक्षा बनने के लिए आप एलिजिबल तो हो, लेकिन राज्य
या इस पर विचार किया जाएगा। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की, मतलब तुमने आपने बीएड की डिग्री प्राप्त की है, तो 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए आप पर विचार किया जाएगा। कन्फर्म यहीं से यहाँ से क्लियर होता है, यहाँ से क्लियर होता है कि आप पर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं कहा एनसीटी ने कि आपको बीएड वालों को शामिल करना ही होगा, ऐसा नहीं कहा, ठीक है। इसके अलावा हम और ये भी कहा है कि आपको अगर आपको लिया जाता है, अगर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नियुक्ति में शामिल किया जाता है, तो आपको यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट लिखा है, 2 वर्ष के भीतर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। अब ये बताओ कि ब्रिज कोर्स कैसा होगा, उसका पाठ्यक्रम निर्धारण अभी तक नहीं हुआ। ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा या डिग्री मिलेगी, क्या मापदंड है, ट्रेनिंग के आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी एनसीटी अभी तक 2018 से लेके आज 2022 चल रही, 4 साल होने को है, आज तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाया कि ब्रिज कोर्स कैसा होगा, ब्रिज कोर्स कैसा होगा, आज तक कुछ क्लियर नहीं किया एनसीटीई ने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो बीएड योग्यताधारी से 2 वर्ष तक बिना ब्रिज कोर्स के सेवा लेना शिक्षा के अधिकार अधिनियम 21A और अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन है। और यहाँ पर यह भी लिखा जा रहा है कि बीएड योग्यताधारी से 2 वर्ष तक बिना कोर्स के सेवा भी आप प्राथमिक शिक्षा के रूप में नहीं ले सकते। अगर लेते हो तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 21A और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के उल्लंघन है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम ले चलते। यहाँ पर एक खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश की भर्तियों की निकाल रहे हैं अर्थियाँ। हमारे मामा जी घोषणा करते हैं कि 1 लाख हम रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार कब देखने को मिलेंगे? मामा जी घोषणाएं थोड़ी कम करो, अब घोषणाएं तुम्हारी हम पचा नहीं पा रहे, अब घोषणाएं बहुत ऊपर से निकल रही हैं अब तो तुम्हारी। नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। अब आपको हम यहाँ पर वर्ग 3 के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दे दें, ठीक है। मध्य प्रदेश में एमपीटेड वर्ग 3 का एग्जाम हो चुका है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3, जिसमें 9,37,000 उम्मीदवार हुए शामिल। परीक्षा हुई थी आपकी 5 से लेकर 26 मार्च तक, जिसमें लगभग 1.5 लाख यानी 1.25 लाख छात्र हुए पास। और कितने पदों पे भर्ती होगी? 18,527। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी प्रारंभ। हमारे शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री माननीय सम्माननीय इंदर सिंह परमार जी का कहना है, इन्होंने कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अक्टूबर से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी देख रहे हो मध्य प्रदेश शासन शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2022 महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, आप देख सकते हो। मैं जो भी बात करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ, ठीक है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। आपको मैंने जानकारी के लिए बता दूँ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश पीईबी, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2022, बीएड और प्राइवेट स्कूल डीएड मान्यता बदलाव। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में डीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी मध्य प्रदेश सरकार भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में डीएलएड डिग्रीधारियों को सरकार का शिक्षा विभाग में प्राथमिकता दे सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। इस तरह डीएलएड अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता अथवा सीटें खाली होने की दिशा में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। स्पष्ट लिखा है, अगर डीएड अभ्यर्थी की अनुपलब्धता रहती है, मतलब छात्र कम पाए जाते हैं जो क्वालिफाइड हो, अथवा सीटें खाली रहती हैं, उस कंडीशन में हम बीएड वालों को मौका देंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं, जल्दी उसके अधिकारियों को डीएड प्राथमिकता का निर्देश जारी कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग अधिकारियों के अनुसार बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने का मौका जरूर मिलेगा, बीएड वालों को मौका जरूर मिलेगा, एक बात तो क्लियर है। और यहाँ पर आप सभी देख रहे हो, हालांकि
मैं इसको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ क्योंकि छात्र परेशान हो रहे हैं डीएड बीएड की मांग को लेकर। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएड डिग्रीधारियों को देगी मध्य प्रदेश सरकार प्राथमिकता। ठीक है, वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड डिग्रीधारियों को प्राथमिकता देगी मध्य प्रदेश सरकार। जय हो मामा की। यहाँ पर आप सभी देख रहे हो भोपाल मध्य प्रदेश में प्रस्तावित वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में डीएलएड डिग्रीधारियों को मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग प्राथमिकता दे सकता है। इस तरह डीएलएड अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता अथवा सीटें खाली रहती हैं, उस कंडीशन में बीएड वालों को मौका दिया जाएगा। कंडीशन हमने तुम्हें सब बता दी, या तो डीएड के आवेदक थोड़े कम क्वालिफाइड होते हैं या सीटें पूरी नहीं भर पाती हैं, सीटें खाली रहती हैं, उस कंडीशन में हम बीएड वालों को मौका जरूर देंगे। मौका देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है ना, सीटें खाली रहती हैं या डीएड अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं, जल्द ही उसके द्वारा अधिकारियों को डीएलएड प्राथमिकता का निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा विभाग अधिकारियों के अनुसार बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन डीएलएड वालों की नियुक्ति के बाद सीटें बच जाने पर बीएड वालों का चयन किया जाए। स्पष्ट तो लिखो, जहाँ में लिखो पहले तो हम डीएड वालों, हालांकि देखो तो एक बार फिर देख लो अच्छे से। शिक्षा विभाग अधिकारियों के अनुसार बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने का मौका तो जरूर मिले, लेकिन डीएलएड वालों की नियुक्ति के बाद अगर सीटें बच गई तो बीएड वालों को चयन करो जे। ठीक है, एक हम आपको यहाँ पे एक बात और बता दें। ठीक है, जानकारी के अनुसार एनसीटी राजपत्र में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए प्रशिक्षित नहीं माना गया। एनसीटी ने कहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 1 से लेके 5 के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए प्रशिक्षित यानी ट्रेंड नहीं माना गया है, एवं उसमें कहा गया है कि 6 महीने को ब्रिज कोर्स करने के बाद ही बीएड को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित माना जाएगा। लेकिन तुम 6 महीने को ब्रिज कोर्स तो करा रहे, आज 4 साल होने को है, आज तक ब्रिज कोर्स का कोई मापदंड नहीं बना, कोई भी सिलेबस नहीं बना, ट्रेनिंग होगी या कोर्स होगा या इसका एग्जाम होगा। अभी तक एनसीटी ने कुछ भी मापदंड इसका तैयार नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। अब आपको हम आपके मन में एक भी डाउट क्लियर, आपके मन में कोई सा भी प्रश्न चिन्ह है, आज की वीडियो में आपके हम सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हाई कोर्ट के निर्णयाधीन। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में बीएड डिग्रीधारी नहीं होंगे चयनित। ठीक है, तो मेरी क्लास के प्रिय सभी छात्र एवं छात्राओं, अगर आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके बताओ। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। नए हो तो लकी सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो को तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, मेरे लिए डीएड और बीएड दोनों बराबर हैं, लेकिन जो सच है वो तो आपके सामने बोलना ही पड़ेगा। हम झूठी हवा में बात नहीं करते। बीएड वालों के लिए जो स्थिति स्पष्ट है मैंने आपको बता दी। हमारे लिए डीएड बीएड दोनों बराबर हैं। जय हिंद।